यह है वैदिक काल पर एक संक्षिप्त जानकारी। तो ये भारतीय इतिहास का वो अहम दौर है जब आर्य संस्कृति, धर्म और समाज का विकास हुआ। और इस समय की पूरी जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो वेद हैं। तो चलिए 3 जरूरी बातें जानते हैं। सबसे पहली बात, इसका समय। देखिए, वैदिक काल को ना 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है ऋग वैदिक काल, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला। और इसके ठीक बाद आता है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। दूसरी बात, ऋग्वेद। ये उस दौर का सबसे पुराना और सबसे जरूरी ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल यानी कि भाग हैं और इसमें देवताओं की तारीफ में काव्यात्मक शैली में मंत्र लिखे गए हैं। इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे देवताओं का जिक्र है। और हाँ, सबसे ज्यादा मंत्र इंद्र को ही समर्पित हैं। और अंत में ऋग्वेद से कुछ खास बातें। इसमें नदियों की प्रशंसा में नदी स्तुति का जिक्र मिलता है। चलिए आज सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये सिर्फ पूजा पाठ की किताबें नहीं हैं, बल्कि ये प्राचीन भारत के जीवन के 3 बहुत जरूरी हिस्सों को दिखाती हैं: कला, कर्म और समाज। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आता है सामवेद। इसे आप भारतीय संगीत का आधार मान सकते हैं। असल में इसके ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन यहां खासियत ये थी कि इन्हें गाया जाता था। यज्ञों के दौरान पुरोहित इन मंत्रों को एक खास धुन में गाते थे और कहते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें यहीं से शुरू होती हैं। अब दूसरा है यजुर्वेद। अगर सामवेद यज्ञ को सुर देता था, तो यजुर्वेद उसे विधि देता था। ये समझिए कि यज्ञ करने की एक प्रैक्टिकल हैंडबुक थी। मतलब कोई भी अनुष्ठान स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, वो सब इसमें गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ मिलता है। और आखिर में है अथर्ववेद, जो शायद सबसे अलग है। पता है क्यों? क्योंकि हमें सीधे उस समय के आम इंसान की जिंदगी में ले जाता है। इसमें आपको रोग निवारण। चलिए वैदिक काल के समाज और राजनीति पर एक नजर डालते हैं। देखिए, बात सिर्फ वेदों की नहीं है। असल में बाद के जो ग्रंथ थे, जैसे ब्राह्मण और उपनिषद, उन्होंने सोच को तो बदला ही, साथ ही समाज को भी आप कह सकते हैं सरल से जटिल और लचीले से कठोर बना दिया। पहला, ज्ञान का विस्तार। देखिए, वेदों के बाद आए ग्रंथों ने सोच को और गहरा कर दिया। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों के नियम समझाए गए। फिर आए आरण्यक, जिन्होंने कर्म से ज्ञान की तरफ फोकस शिफ्ट किया। और फिर उपनिषद, ये तो दार्शनिक ग्रंथ थे, जिनमें ब्रह्म और आत्मा जैसे विषयों पर बात हुई। यहीं से अहम ब्रह्मास्मि जैसा महान विचार भी निकला, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। दूसरा, सामाजिक व्यवस्था में बदलाव। आप सोचिए, ऋग्वैदिक काल में समाज कितना लचीला था। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी और महिलाएं भी सभा समिति जैसी सभाओं में हिस्सा लेती थीं। पर उत्तर वैदिक काल आते आते ये व्यवस्था। वैदिक सभ्यता पर ये एक संक्षिप्त जानकारी है। ये स्रोत हमें बताते हैं कि कैसे प्राचीन भारत में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन समय के साथ बदला और इसने भारतीय इतिहास की नींव कैसे रखी। तो पहली बात, आर्थिक और सामाजिक बदलाव। देखिए, शुरुआत में यानी ऋग्वैदिक काल में समाज पूरी तरह पशुपालन पर आधारित था। गाय, जिसे अघन्या भी कहते थे, वो धन का सबसे बड़ा प्रतीक थी। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे खेतीबाड़ी ही मुख्य पेशा बन गई। और हां, पहली बार टैक्स सिस्टम भी शुरू हुआ। दूसरा, धर्म का विकास। शुरुआती दौर में धर्म काफी हद तक प्रकृति पर आधारित था, जिसमें इंद्र जैसे देवताओं के लिए यज्ञ किए जाते थे। पर उत्तर वैदिक काल आते आते ये यज्ञ और कर्मकांड बहुत ज्यादा जटिल हो गए और इसी वजह से समाज में ब्राह्मणों का महत्व भी काफी बढ़ गया। और तीसरा है 4 वेद।